Question number 5. Factorize given polynomials, and first polynomial is x cube minus 2x square minus x plus 2. हमें इसको फैक्टराइज करना है. सो लेट्स राइट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि px को इक्वल टू 0 पुट कर दे. सो मोस्ट ऑफ द टाइम x की +1 और -1 0 और +2 -2 इन वैल्यूज़ पे हमें फैक्टर मिल जाता है. सो लेट्स स्टार्ट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 1, अगर हम x की 1 वैल्यू पुट करते हैं px में, देन p ऑफ 1 बिकम्स इक्वल टू 1 पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 पावर 2 माइनस 1 प्लस 2. अगर इसको सॉल्व करें, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि इफ़ वी सब्सटीट्यूट, देयरफॉर इफ़ x इज इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं, इट इम्प्लाइज p ऑफ 1 बिकम्स इक्वल टू 0. सो x की ये वैल्यू है, x इक्वल टू 1 वो वैल्यू है जो कि px को इक्वल टू 0 कर देती है. सो वी कैन से दैट x minus 1 is a factor of px, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी समझा है कि फैक्टर जो कि x की वैल्यू जो कि px को 0 कर दे तो वो उसका फैक्टर होता है. अब इस फैक्टर को हम यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से गिवन पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट डिवीज़न ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. सो फॉर दिस वी राइट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से. सो डिवीज़न के लिए कैसे करना होता है लॉन्ग डिवीज़न में, हम जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ एक्स क्यूब, इसको हम जो डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है उससे रफली डिवाइड करके देखते हैं. दैट इज़ वी डिवाइड एक्स क्यूब बाई फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पर है, दिस इज़ x. सो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है एक्स स्क्वायर. इट मीन्स हमें आइडिया हो गया कि हम एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं. सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब ये जो एक्स स्क्वायर है इससे हम इस पार्ट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो भी आंसर आता है उसको हम नीचे लिखेंगे. सो जब हम एक्स स्क्वायर को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग. सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन अपोजिट हो जाते हैं, दिस इज़ माइनस और ये माइनस साइन आपका प्लस हो जाएगा. एंड सॉल्व करने पे दीज आर कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विद ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, दिस इज़ माइनस 2x स्क्वायर. सो वी आर लेफ्ट विद माइनस एक्स स्क्वायर. देन यहाँ से हमें रिमेनिंग पार्ट में आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2. नेक्स्ट टर्म में फिर से हम डिवाइड करके देखेंगे. अब हमें इस टर्म को डिवाइड करना है बाय दिस फर्स्ट टर्म, और डिवाइड करने पे हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स से डिवाइड किया, वी आर लेफ्ट विद माइनस एक्स. सो माइनस एक्स इज़ द टर्म जो कि हमें यहाँ पे नेक्स्ट अब लेनी है. सो आई विल राइट यहाँ पे दिस इज़ माइनस एक्स. अब माइनस एक्स से हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र को. सो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, then minus minus plus and plus x, and next we will subtract करने के लिए साइन अपोजिट हो जाते हैं. सो ये this is cancelled and this is not cancelled, we are left with minus 2x plus 2. नेक्स्ट फिर हम डिवाइड करके देखेंगे, और जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म को, दैट इज़ माइनस 2x को डिवाइड करेंगे अगेन डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से, दैट इज़ x से. सो वी आर लेफ्ट विद माइनस 2. सो इट मीन्स हम अब यहाँ पर माइनस 2 लिखेंगे नेक्स्ट. सो माइनस 2 से हम डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2. सो माइनस करेंगे, साइन अपोजिट हो जाएगा पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, एंड वी आर लेफ्ट विद रिमाइंडर इक्वल टू 0. सो x माइनस 1 से
x-1 से डिवाइड करने पे गिवन पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर इक्वल टू 0 मिल रहा है एंड क्वोशिएंट इक्वल टू x² - x-2 हमें मिला। सो अब वी कैन से दैट इसको हम लिख सकते हैं एज वी नो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। सो डिविडेंड इज इक्वल टू x³ जो कि पॉलिनोमियल था -2x² - x+2 एंड डिवाइज़र इज x-1 एंड क्वोशिएंट इज x² - x-2। सो यहाँ पर हमें जो फैक्टर मिला अब दैट इज़ फर्स्ट फैक्टर x-1 है एंड सेकेंड फैक्टर इज़ x² - x-2। बट जो सेकेंड पार्ट है वो अभी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है, सो इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। सो इसको फर्दर फैक्टराइज करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह इसको सॉल्व करना है और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। x² -x-2 को फर्दर फैक्टराइज करना है। सो दिस इज़ इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, दिस इज़ इक्वल टू x² और मिडल टर्म को हम लिख सकते हैं लाइक +x - 2x। सॉल्व करने पे हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से -x ही मिलेगा एंड प्रोडक्ट आपको -2x²। सो फर्स्ट पार्ट में कॉमन आ जाएगा x एंड वी आर लेफ्ट विद x+1 -2 एंड x+1 within the bracket. So x - 2 and x+1 ये हमने अब इसके फैक्टर बना लिए। सो फैक्टर्स क्या क्या बने, x - 2 x+1 एंड जो फर्स्ट फैक्टर था दैट वाज x-1। सो गिवन क्वाड्रेटिक जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसके जो फैक्टर्स आए दे आर factors of this given polynomial are x-1 into x-2 and x+1। सो ये गिवन फैक्टर्स हमें गिवन क्वेश्चन के फैक्टर्स मिल गए। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो सेकेंड पार्ट, given polynomial px is equal to x³ - 3x² - 9x - 5। सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है और वी कैन स्टार्ट विद एनी वैल्यू ऑफ x। सो सिंपल छोटी से छोटी वैल्यू हम लेने की कोशिश करते हैं। लेट्स पुट x इज इक्वल टू, इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू -1 तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। देयरफॉर p of -1 will be equal to -1 power 3 -3 and -1 power 2 -9 into -1 -5। सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू -1 and this is minus minus plus, we are left with 3 and minus minus plus 9 and 5। सो इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलता है -9 + 9 विच इज़ इक्वल टू 0। सो p ऑफ -1 वैल्यू हमें इक्वल टू 0 दे रहा है आंसर, मीन्स पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाता है इफ़ वी सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू -1। सो वी कैन से जो x इज इक्वल टू -1 है ये आपका फैक्टर की वो वैल्यू है जो कि पॉलिनोमियल को 0 कर रही है। सो वी कैन राइट x + 1 is a factor of px। सो ये px का एक फैक्टर है। अगर ये px का एक फैक्टर है तो इससे हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देखेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे उसको फैक्टराइज करने के लिए। सो लेट्स सी, पॉलिनोमियल जो हमारा डिविडेंड है उसको हम लिखेंगे पहले x³ - 3x² - 9x - 5 और इसको हम जो हमने फैक्टर अभी फाइंड आउट किया दैट इज़ x+1 उससे हमें डिवाइड करना है। सो डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है।
सो डिवाइड करने के लिए हमें देखना होता है कि कौन सी टर्म हमें पहले लेनी है। सो फॉर दिस हम जो यहाँ पर डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखेंगे और चेक करेंगे क्या आंसर आता है। सो अगर हम रफली इसको चेक करते हैं डिवाइड करने के लिए, सो फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, उसको अगर हम एक्स से डिवाइड करते हैं वी गेट एक्स स्क्वायर। सो इट मीन्स हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इस टर्म से हम यहाँ पर डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर आता है एक्स क्यूब। हम इस टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट गिव्स अस एक्स क्यूब माइनस प्लस आएगा प्लस एक्स स्क्वायर एंड इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस साइन आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, ये भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा एंड दीज आर कैंसल्ड। और अब सेकेंड पार्ट में दोनों नेगेटिव साइन है, वी आर हैविंग दिस इज़ 4x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हम आगे से लेंगे विच इज़ 9x और उससे अगली टर्म है -5। अब फिर से हमें -4x स्क्वायर को डिवाइड करना है x से और डिवाइड करने पे देखेंगे कितना आता है। सो दिस गिव्स 4 विद नेगेटिव साइन -4x। सो -4x हम यहाँ पर लिखेंगे और डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -4x स्क्वायर और -4x। सो माइनस करने के लिए साइन अपोजिट करेंगे, ये नेगेटिव साइन है फर्स्ट टर्म का तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, सो दिस पार्ट इज़ कैंसल्ड एंड यहाँ पर हमें मिलेगा -5x। ऊपर की टर्म हम नीचे उतारेंगे, दिस इज़ -5 और अब हम -5 को डिवाइड करते हैं अगर x से, वी आर लेफ्ट विद -5। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट आएगा दैट इज़ -5। सो -5 से अब डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट -5x -5। माइनस करने के लिए साइन अपोजिट करने हैं, माइनस हो जाएगा पॉजिटिव एंड दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विद रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो रिमाइंडर हमें इक्वल टू 0 मिल गया। अब हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कि है दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र into quotient plus remainder. So dividend is equal to x cube minus 3x square minus 9x minus 5 and this is equal to divisor is x plus 1 and quotient is x square minus 4x minus 5. So अब हमें क्वोशेंट जो है वो क्वाड्रेटिक टर्म में मिला, इट मीन्स हमें नेक्स्ट इसको भी अभी फैक्टराइज करना है एज फर्स्ट पार्ट हमें लीनियर टर्म है बट सेकेंड पार्ट अभी क्वाड्रेटिक टर्म है। सो हम इस क्वाड्रेटिक टर्म को फर्दर फैक्टराइज करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सो लेट्स राइट एक्स स्क्वायर -4x -5 दिस इज़ इक्वल टू मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और उसके लिए एक्स स्क्वायर -4x को वी कैन राइट -x एंड दिस इज़ -5x और इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, +x -5x आ जाएगा। सॉल्व करने पे ये -4x आएगा एंड -5। यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं फर्स्ट टू टर्म से, वी आर हैविंग x एज कॉमन एंड विद इन द ब्रैकेट x + 1 देन -5 कॉमन आएगा, विद इन द ब्रैकेट वी विल बी हैविंग x + 1 अगेन एंड दिस इज इक्वल टू x -5 फर्स्ट फैक्टर एंड x + 1 एज सेकेंड फैक्टर। सो वी कैन सी हमें यहाँ पर दो फैक्टर मिले x -5 एंड x + 1। सो ये दो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करे x -1 x + 1। सो जितने भी फैक्टर्स अब सारे बने गिवन पॉलिनोमियल के, दे आर फर्स्ट फैक्टर इज़ दिस वन जो कि हमने फाइंड आउट किया था, सेकेंड फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर। सो दीज थ्री आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज़ x + 1 एंड इसके फैक्टर करने पे x -5 एंड x + 1, ये हमें
इस पॉलिनोमियल के अब फैक्टर्स मिल गए. सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर सेकेंड पार्ट. So let's start third part. In third part, px is equal to x cube plus 13x square plus 32x plus 20. So we have to find again value of x which makes px is equal to 0. So let's see. सबसे पहले x इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं. सो इफ़ x इज इक्वल टू -1 देन p ऑफ -1 चेक करेंगे कितना आता है. -1 पावर 3 प्लस 13 -1 पावर 2 प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस 13 -32 प्लस 20. एंड इसको अगर देखते हैं सॉल्व करके इट इज़ इक्वल टू -33 एंड दिस इज़ ऑल्सो 33 पॉजिटिव. दिस इज इक्वल टू 0. सो p ऑफ -1 becomes equal to 0. So we can say that as p of -1 is equal to 0, therefore जो आपके पास फैक्टर बना x plus 1 is a factor of px बिकॉज x की वैल्यू -1 ने px को इक्वल टू 0 कर दिया. अब हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के लिए वी विल राइट x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 और इसको हमें डिवाइड करना है बाय x प्लस 1 एज डिवाइज़र. सो डिवाइड करने के लिए फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं. फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करते हैं दैट इज़ एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर से हम फिर डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और इसको अगर डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. माइनस करेंगे तो साइन अपोजिट आएंगे. दिस इज़ नेगेटिव नेगेटिव एंड दिस पार्ट इज़ कैंसल्ड. वी आर लेफ्ट विद 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. ये हम नेक्स्ट टू टर्म्स को लेंगे. सो सेकेंड पार्ट में फिर से हम 12x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे. 12x स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करते हैं वी गेट 12x. सो नेक्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे दैट इज़ 12x और इसको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई किया. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 12x स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म आ जाएगी 12x माइनस हो जाएगा साइन. ये पॉजिटिव साइन भी नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज़ कैंसल्ड. दिस इज़ 32x माइनस 12x एंड वी आर लेफ्ट विद 20x. सो दिस इज़ 20x पॉजिटिव प्लस 20. नेक्स्ट हम फिर से 20x को x से डिवाइड करेंगे. वी आर लेफ्ट विद 20 एंड वी आर राइटिंग हेयर 20 और 20 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र को. सो 20 इंटू एक्स 20x प्लस 20 माइनस करने के लिए साइन अपोजिट हो जाएंगे एंड दिस इज़ कैंसल्ड. वी आर लेफ्ट विद 0 एज रिमाइंडर. सो अगेन हम यहाँ पर अब डिविडेंड इक्वल टू लॉन्ग डिवीज़न मेथड के बाद जो हम रूल लिखते हैं दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र into quotient plus remainder. As remainder is 0 and dividend is x cube plus 13x square plus 32x plus 20. This is equal to divisor is x plus 1 and quotient is x square plus 12x plus 20. So and remainder is 0. अब हमें यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज़ लीनियर टर्म एंड सेकेंड इज़ अगेन अ क्वाड्रेटिक टर्म. सो इस क्वाड्रेटिक टर्म को हमें फर्दर अभी फैक्टराइज करना है. सो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें देखना है कि किस तरह से मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम क्वाड्रेटिक टर्म को यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20. सो लेट्स सी मिडल टर्म को दो पार्ट्स में तोड़ना है सो दैट जो प्रोडक्ट है उन दोनों टर्म्स का वो 20x स्क्वायर आए एंड सम 12x. सो लेट्स सी एक्स स्क्वायर अगर हम इसको लिखते हैं दो पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए 10x प्लस 2x सम टोटल आपका इसका 12 रहेगा एंड मल्टीप्लिकेशन 20x स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज़ 20. सो फर्स्ट
पार्ट से हमें कॉमन x मिलेगा, दैट इज़ लेफ्ट विद x प्लस 10, एंड सेकेंड पार्ट में हमें 2 कॉमन मिलता है, x प्लस 10 एज कॉमन रह जाएगा. सो x प्लस 2 एंड x प्लस 10 दो फैक्टर्स हमें यहाँ से मिल गए. सो वी कैन राइट इट हियर दैट अगेन दिस इज़ x प्लस 1 एज फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट में हमें दो फैक्टर जो मिले दे आर x प्लस 2 एंड x प्लस 10. सो ये हमें जो रिक्वायर्ड फैक्टर थे x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10 मिले ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो ये आपको फैक्टराइज करने के बाद इसके सोल्यूशन मिल गया. क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट इज 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. सो ये y वेरिएबल पॉलिनोमियल है, सो वी कैन राइट p ऑफ y इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. सो ये y वेरिएबल में है, सो हम y की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे कि ये हमें वैल्यू मिले यहाँ पर जिस पे कि पॉलिनोमियल आपका 0 आ जाए. सो इफ़ आई सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1, इफ़ आई सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1, देन p ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 2 इंटू 1 पावर 3 प्लस 1 पावर 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1. सो इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज़ 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0. सो वी कैन सी p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू 1, or we can say that y minus 1 is a factor of py. सो ये py का फैक्टर है. अब हमें गिवन डिविडेंड को, गिवन पार्ट को, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस फैक्टर से जो हमें अभी यहाँ पे मिला. सो फॉर दैट वी विल राइट 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 एज डिविडेंड, एंड ये जो फैक्टर मिला y माइनस 1 ये हमारा डिवाइज़र है. सो इसको डिवाइड करने के लिए अगर हम फर्स्ट टर्म को डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो इट गिव्स 2y स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. इट गिव्स 2y क्यूब एंड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2y स्क्वायर. एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये टर्म नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और सॉल्व करने पे ये कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद ओनली 3y स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व करने पे, एंड माइनस 2y माइनस 1 अगली 2 टर्म्स को हम लेते हैं. सो अब हमें जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ 3y स्क्वायर, इसको हमें y से डिवाइड करना है तो हमें मिलता है आंसर इक्वल टू 3y से अगर डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करते हैं इट गिव्स 3y स्क्वायर माइनस 3y, और सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस साइन, एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसल्ड, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली y, एंड अगली टर्म है माइनस 1. सो y माइनस 1 ये नहीं है यहाँ पे, तो y माइनस 1, अगर y माइनस 1 में अगर y से y को डिवाइड करते हैं इट गिव्स 1, और मल्टीप्लाई करने पे y माइनस 1 आ जाएगा. रिमाइंडर हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया, सो इट गिव्स रिमाइंडर इक्वल टू 0. सो अब हमें लिखना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड में जो थ्योरम है कि अगर आपके पास जो रिमाइंडर है 0 आ जाता है, एंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. अब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है, देन वी विल राइट डिविडेंड इज 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, एंड डिवाइज़र इज y माइनस 1, एंड कोशेंट इज 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1. अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट जो फैक्टर है वो तो लीनियर टर्म है, बट सेकेंड पार्ट अगेन क्वाड्रेटिक टर्म है, इसको अभी हमें फैक्टराइज करना है. सो लेट्स राइट दिस इज इक्वल टू y माइनस 1 एज इट इज़, बट जो सेकेंड पार्ट है उसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इट बिकम्स इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 3y को हम लिख सकते हैं 2y प्लस y
एंड जो लास्ट टर्म है दैट इज़ 1। तो सॉल्व करने पे y माइनस 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा कॉमन 2y, सो लेफ्ट विथ y प्लस 1 फर्स्ट पार्ट में एंड 1 इंटू वाई प्लस 1 इन सेकेंड पार्ट। सो जो आंसर आता है दैट इज़ इक्वल टू, आंसर इज़ y माइनस 1 एंड सेकेंड पार्ट से हमें जो कॉमन फैक्टर है दैट इज़ y प्लस 1 एंड ये टर्म से एक और फैक्टर बनता है दैट इज़ 2y प्लस 1। सो ये रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं जो कि हमें पूछे हैं यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल के। सो दिस इज़ द आंसर फॉर the factorization of the fourth part.